नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 43 है। इसके पहले हमने पार्ट 42 तक लोड कर दिया है, जो सिस्टमेटिक है। तो उसको जा कर के देखिए, आप सबको अवश्य लाभ मिलेगा अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं 1857 ईस्वी की महान क्रांति। 1857 ईस्वी की महान क्रांति। अब इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो हम देख लेते हैं। तो इसमें जो आता है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी लगी कारतूसों का प्रयोग था। यद्यपि इस विद्रोह के अन्य मुख्य कारण आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक थे। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक थे। लेकिन जो तत्कालिक इसमें माना जाता है कि वह जो मंगल पांडे थे, उन्होंने चर्बी लगे हुए कारतूस को मुंह से खोलने से इनकार कर दिया था और वहाँ से आग भड़क गई थी। लेकिन यह आग वही नहीं थी, इसमें कई कारण थे। क्योंकि अंग्रेज भारत की स्थिति को हर दृष्टि से ध्वस्त करते चले जा रहे थे। आर्थिक तो भयंकर कर ही रहे थे, लेकिन वह सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक हर क्षेत्रों में भी उथल पुथल मचा रखे थे। तो जहाँ से स्टार्ट होता है 1857 का विद्रोह। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक मंगल पांडे ने गाय एवं शुगर की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उसे 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। महान महान क्रांतिकारी क्या हुआ, 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। दिल्ली में विद्रोहियों को मुगल शासक बहादुर शाह ने बख्त खां के सहयोग से नेतृत्व प्रदान किया था। दिल्ली में विद्रोहियों को मुगल शासक बहादुर शाह ने बख्त खां के सहयोग से नेतृत्व प्रदान किया था, क्योंकि बहादुर शाह काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, तो वो बख्त खां को इसका नेतृत्व संभालने को दिए थे। अब इसमें देखते हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें देखिए, जिसमें महान स्वतंत्रता सेनानी थे और जो फ्रीडम फाइटर थे, जो लड़ रहे थे। अब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो काफ़ी सुना हुआ है। यह भी जनरल हीरो से लड़ते लड़ते 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हो गई थी। 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हो गई थी। ये जॉन लॉरेंस ने इन्हीं के बारे में कहा था कि विद्रोही में एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। जॉन लॉरेंस ने ऐसा कहा था। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने जिस बहादुरी से युद्ध लड़ा था कि अंग्रेज़ों को उन्होंने छक्के छुड़ा दिए थे, जनरल हीरोज के छक्के छुड़ा दिए थे। अब आते हैं बीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। किसने कहा है? बीडी सावरकर ने। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यह कथन किसका है? तो 3-4 नाम दे दिए जाए तो याद रखना, बीडी सावरकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टी.आर. होम्स ने कहा था यह विद्रोह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था। आर.सी. मजूमदार ने कहा यह न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। आर.सी. मजूमदार भारतीय तो थे, लेकिन मानसिकता से विदेशी हो गए थे, तो इसलिए इनकी जो भी बातें होती थी ये कोई भी भारतीय पक्ष में नहीं होती थी। इन्होंने कहा था न तो यह तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। किसका कथन है? आर.सी. मजूमदार का। डॉक्टर एस.एस. सेन ने 1857 के विद्रोह अपनी पुस्तक 1857 लिखी है। कई बार पुस्तकों का नाम ही पूछ लिया जाता है कि 1857 किसने लिखी है। 1857 किसने लिखी है? तो यह डॉक्टर एस.एन. सेन ने लिखा है। डॉक्टर एस.एन. सेन ने लिखा है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि ये क्षेत्र और वहाँ पे भारतीय नायक कौन था और दमनकारी कौन था, ब्रिटिश नायक कौन था। तब इसमें देखिए बार बार ऐसा क्वेश्चन बनता है, ये ज़रूर याद रखना कि इसमें जो है दिल्ली, यह 11-12 मई 1857 में विद्रोह स्टार्ट हुआ था। इसका नेतृत्व बख्त बहादुर शाह और बख्त खां कर रहे थे। 21 सितंबर 1857 को इसको समाप्त कर दिया गया। और अंग्रेजी नायक कौन था? निकलसन था। कौन था? निकलसन और हडसन। निकलसन और हडसन। तो फैक्ट याद रखना कि दिल्ली 11-12 मई 1857, बहादुर शाह जफर और बख्त खां। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली का जो चल रहा था संग्राम, तो उसमें भारतीय नायक कौन था और ब्रिटिश नायक कौन था। तो यहाँ से फैक्ट बार बार पूछा जाता है, तो याद रखना कि बहादुर शाह बख्त खां थे
और 21 सितंबर 1857 को यह समाप्त हो गया था। और ब्रिटिश नायक कौन था? निकलसन और हडसन। कानपुर में 5 जून 1857 नाना साहब तात्या टोपे कर रहे थे। 6 सितंबर 1857 को यह समाप्त हुआ था और इसका जो नायक था कैंपबेल था। लखनऊ में 4 जून 1857 बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर मार्च 1858 कैंपबेल ने ही इसको भी विद्रोह को दबाया था। झांसी जून 1857 ईस्वी 1857 रानी लक्ष्मीबाई मार्च 1858 और जनरल ह्यूरोज था। फिर इलाहाबाद 1857 लियाकत अली 1858 और कर्नल नील था। कौन था? कर्नल नील था। अब जगदीशपुर अगस्त 1857 कुंवर सिंह अमर सिंह 1858 विलियम टेलर एवं विसेंट अय्यर। अब फिर आता है बरेली। कौन आता है? बरेली 1857 खान बहादुर खां 1858 कर्नल नील 1858 कौन थे? कर्नल नील। फिर फैजाबाद 1858 मौलवी अहमद उल्ला 1858 और जनरल रेनर थे। और फतेहपुर का भी जो 1857 और अजीमुल्ला 1858 जनरल रेनर थे। तो यह दोस्तों प्रमुख युद्ध थे, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन काफ़ी बनता है दिल्ली, कानपुर, लखनऊ इस और झांसी का, इनका हमें और इलाहाबाद तक का याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन जाता है। तो दिल्ली का जो बहादुर शाह जफर बख्त खां थे, निकलसन और हडसन था। कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे और कैंपबेल था। लखनऊ की बेगम हजरत महल बिरजिस कादिर और कैंपबेल ने किया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जनरल ह्यूरोज। इलाहाबाद का लियाकत अली कर्नल नील। कई बार यहाँ से क्वेश्चन मैचिंग से आ जाता है। किससे आ जाता है? मैचिंग आ जाता है। तो दोस्तों, अगर आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।